पेड़, वृक्ष हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जिधर आप पेड़ देखेंगे उधर बहुत सुंदरता दिखाई देती है। हरा भरा पेड़। यदि आप जंगल की ओर चलें तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। विशेष करके अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाए तो हरा भरा पेड़ दिखाई देता है। और पेड़ जो वृक्ष होते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद की चीज़ है। आप जानते हैं हमें उनसे फल मिलता है, हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है, हमें उनसे लकड़ी मिलती है, फूल पत्ती मिलती है और भी कई बहुत इम्पोर्टेंट बातें, लाभकारी बातें हमें देती है पेड़। और जब भी हम किसी चीज़ का पेड़ लगाते तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं कि इस पेड़ से आम का फल या केले का फ्रूट या जो भी है हमें मिले, ऐसी हमारी आशा रहती है कि नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने दो विशेष पेड़ों का वर्णन करूंगा जो बाइबल में पाई जाती है। जी हाँ, और वो भी शुरुआत की किताब पहली पुस्तक उत्पत्ति में। और ये हमारे जीवन से बहुत संबंध है, इसीलिए मैं आपके लिए इन पेड़ों के बारे में बताना मांगता हूँ। तो आइए हम इनके बारे में देखें, सोचें, विचारें इनका क्या महत्व है और क्या ये दर्शाते हैं हमारे जीवन के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ूं ताकि आप इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आप समझ सकें। पहले तो मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 और 17 पद। आइए इन संदर्भ को देख करके फिर हम पेड़ों के बारे में बात करेंगे। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आदम और हवा को उन्होंने बीच में रखा गार्डन को देखने के लिए और बोला कि सब खाओ, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं यहाँ, लेकिन ये एक पेड़ है जो भले और बुरे का ज्ञान देता, उसको छूना नहीं, उसको खाना नहीं। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय में आते हैं तो बात कुछ और हो जाती है, उलट जाती है बात, और वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले जाते हैं। और आप जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 12 पद। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाएले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, सांप बड़ा धूर्त धोखे वाला था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने, जो सांप भी कहलाता है, स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल दिखाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया। जब उनकी दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम पड़ा कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब परमेश्वर जो ठंड के समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है?
उसने कहा, मैंने तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? और जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, 12वां पद, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब इसके बाद में थोड़ा सा 22 से 24 पद और भी आपके सामने पढ़ूंगा, इसी के संदर्भ में है 22 से 24। वो इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको श्राप दिया और सब बातें देखते, लेकिन 22 से 24 सुनिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब हम ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये है एक जो इतिहास की बात है कि किस प्रकार से हम सब पापों में गिर पड़े। लेकिन यहाँ पर 2 वृक्षों की बात हम देखते हैं, एक तो भले और बुरे ज्ञान वाला वृक्ष और दूसरा है जीवन का वृक्ष। ज्ञान देने वाला, भले बुरे का ज्ञान देने वाला प्रभु परमेश्वर ने मना कर दिया, मैंने आपके सामने इसको पढ़ा था, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ, शैतान सांप के रूप में आया और उसने बहकाया। पहले तो हवा को बहकाया क्योंकि वो कमजोर पात्र थी, तो पहले तो हवा को बहकाया और फिर हवा ने आदम को बहकाया और दोनों ने जो आज्ञा थी उसको तोड़ दिया। जो परमेश्वर ने कहा भाई उसको छूना भी नहीं, खाने की बात तो दूर, लेकिन उन्होंने क्या किया, सर्प की बात, शैतान की बात, उसको उन्होंने सुन लिया। उसका जो परिणाम है वो क्या हुआ, वो पापी बने और उसके साथ हम जो आदम और हवा की जो पीढ़ी हैं, हम सब भी पापी बन गए। हम सब आदम और हवा से जो हमारा आता है पीढ़ी, जो आदम और हवा में खून था हमारे शरीर में बह रहा है और हमारे पीढ़ियों में भी बढ़ता जाएगा पापी जीवन। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अच्छा, पहली बात हम देखते हैं, ये जो अच्छे भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, ये किस बात को प्रदर्शित करता है। एक प्रकार का प्रदर्शन ये है कि हम मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से सब कुछ करना मांगते, जबकि परमेश्वर बोला तुम इसको छूना भी नहीं, खाना भी नहीं। लेकिन उन्होंने सर्प के माध्यम से उन्होंने सोचा, अरे वाह क्या बात है, ये तो देखने में भी अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा होगा, मन को भाता है। तो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके, परमेश्वर की बुद्धि नहीं, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके उन्होंने उस फल को खाया। तो ये जो पेड़ है भले बुरे वाला, ये सेक्युलर वर्ल्ड को बताता है या सांसारिक दुनिया को दर्शाता है, एक छाप के रूप में दर्शाता है। जो भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष था बिल्कुल अदन के बगीचे में, वो इस बात को दर्शाता था कि ये सांसारिक ज्ञान, और ये सांसारिक ज्ञान कहाँ से आया, नीचे से आता है। जेम्स याकूब इसके बारे में कहता है सांसारिक ज्ञान नीचे से आता है। और यही बात आदम और हवा ने किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। और यही हुआ जो परमेश्वर जो सोच रहा था कि ऐसा होगा, और जो इन लोग जो है पापी बन गए। और उसके साथ साथ हम भी सब, जो मनुष्य जाति है वो भी पापी बन गए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात
आप देखिए। अच्छा, अब दूसरी बात हमें ये देखना है कि जब हम पापी बने तो हम वैसे ही हमारी जो पीढ़ी है पापी है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी वो भी पापी होगी, बच्चों के बच्चे सब पापी होंगे, है ना। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये तो एक पेड़ के बारे में हुई। दूसरा पेड़ और जो था, उस पेड़ वो पेड़ का नाम क्या था? जीवन का वृक्ष, जीवनदायक पेड़। ये किस बात को दर्शाता है? ये परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का जीवन, इस बात को प्रदर्शित करता है। दो प्रकार के पेड़ हैं, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष जो इस संसार को दर्शाता है, और दूसरा जीवन का वृक्ष जो परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर की सामर्थ को बताता है, परमेश्वर के जीवनदायक गिफ्ट को, इनाम को बताता है। अब अगर हम देखें 8वां पद इसी का, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 8वां पद, मेरे ख्याल में 8वां पद है यहाँ पर। तब परमेश्वर यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा से छिप गई। आदम तू कहाँ है? उसने कहा, और उसने कहा, आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं ना, तो डर, भय, अपनी अभिलाषा को पूरा करना, जैसे इन लोगों ने अपनी अभिलाषा को पूरा किया, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, ये बात यहां पर देखते हैं। शरीर की अभिलाषा, यही तो बात है। यहां पर क्या देखा इन्होंने? 6वें पद में स्त्री ने देखा कि ये जो फल है देखने में मनभाव है, खाने में अच्छा है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यही था। और ये संसार की ओर से आता, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आइए अब जीवन के वृक्ष के बारे में, जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो वृक्ष का फल खा लिए, अब जीवन के वृक्ष का फल न खाएं, इसलिए उन्होंने, परमेश्वर ने उनको, आदम को और हवा को बाहर फेंक दिया, और वहां पर गार्डियन एंजल जो स्वर्गदूत थे उनको गार्ड करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए रख दिया। ये जीवन का वृक्ष आत्मिक जीवन के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है। और बाइबल में लिखा हुआ इसी जीवन के वृक्ष के बारे में मैं कुछ पदों को आपके सामने यहाँ पर पढ़ूंगा, कि आप भी जब इस पदों को सुनते हैं, बाइबल के वचनों को सुनते हैं, तो जीवन के इस वृक्ष की जो गिफ्ट है, इनाम है, उसको आप ले लीजिए। नीति वचन उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय और 18 पद, क्या लिखा हुआ है? जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। देखिए वही शब्द आया, जीवन का वृक्ष। ये जीवन का वृक्ष क्या है? बुद्धि को ग्रहण करना। और बुद्धि का आरंभ क्या है? परमेश्वर का भय मानना। हाँ, परमेश्वर का क्या मानना? भय मानना। यस, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये हम देखते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो वो जीवन का वृक्ष हम उसको लेते हैं, हम उसके पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं। हमारे पापों की क्षमा होती है जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं। जी हाँ, मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित। नीति वचन उसका 11वां अध्याय, नीति वचन 11:30, जीवन के वृक्ष के बारे में ही है। क्या लिखा हुआ है? धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के धर्म के काम करते हैं, जैसे बाइबल में लिखा, वो क्या है? जीवन का वृक्ष है। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवन देने वाला, एक प्रकार से
वृक्ष अगर आप समझ लीजिए, क्योंकि उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो जीवन का वृक्ष है, वो जीवन देने वाला है। और उसी वृक्ष का लकड़ी का काठ बनाकर प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया था? टांग दिया था सूली पर बलिदान के रूप में। और ये बात हम देखते हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है, उसको हमें लेना है। अदन के वाटिका में तो नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने एक दूसरा उपाय सोचा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वो जीवन का वृक्ष आपको और मेरे को लेना है। अच्छा, हम और आगे बढ़ें। 15वां अध्याय और उसका 4 पद देखिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन उसका 15वां अध्याय और 4 पद, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का वृक्ष है। आइए हम उसके फलों को, उसकी जो उसमें है स्वभाव, एक पवित्र स्वभाव, जीवन का स्वभाव अपने जीवन में ले लें। जी हाँ, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। और ये शांति कौन है? शांति देने वाला कौन है? यीशु मसीह का एक नाम था, शांति का राजकुमार। वही शांति। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा दुनिया, वर्ल्ड नहीं देता है ना, संसार नहीं देता, वैसी शांति मैं तुम्हें देता हूं। तो आइए हम उस जीवन के वृक्ष के पास, जो 2000 वर्ष पूर्व हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि लोग जीवन पाए। उस संसारिक सुख विलास में न रहें, संसारिक तौर तरीके से न चलें कि मेरे जीवन में तो बस और कोई नहीं है, मैं बस मेरा मेरा मुझको मेरा, ये शब्द नहीं। ये अब वो मैं मेरा मुझको स्वार्थ निकाल करके, अपने आप को निकाल करके, अहम को निकाल करके, आय को निकाल करके, यीशु को, जो एक जीवन के वृक्ष के तुल्य है, हमें लेना है। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो इसमें से खाएगा फल, वो हमेशा जीवित रहेगा, कभी नहीं मरेगा। तभी तो इसका नाम है जीवन का वृक्ष। आपने देखा होगा, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ये सब फल देते हैं। लेकिन जीवन देने वाला वृक्ष कौन है? अरे साहब, हमारे प्रभु यीशु मसीह। क्या हम उसको अंगीकार किए हैं? यदि आपने किए हैं सुनने वालों, तो आप इस वृक्ष के बारे में दूसरों को बताएं कि भाई एक और है वृक्ष जिसका नाम है जीवन का वृक्ष, जो एक गुड न्यूज। अच्छा, इस जीवन के वृक्ष के बारे में हम आखिरी किताब में भी पढ़ते हैं। पहली किताब में हमने देखा जीवन के वृक्ष के बारे में। अब आखिरी किताब जो प्रकाशित वाक्य है, वहां पर भी हम देखते हैं। सुनिए, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 7 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 7वां पद। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग रूप से लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले। अब कान तो मेरे ख्याल में सबके पास होंगे। यहाँ पर जिसके कान हो का मतलब है जो ध्यान से सुनना चाहता है ना, जो ध्यान से इन बातों को अपने में लेना मांगता है, इन बातों को पीना मांगता है। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। यह है साहब प्रॉमिस। जिनके वस्त्र धुल गए हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लिया है, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, पवित्र बने, लिखा हुआ है मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। वहां स्वर्ग में भी यह जीवन का वृक्ष है। हाँ जी हाँ। तो ये आपके लिए है और मेरे लिए है ना। प्रकाशित वाक्य में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसका और हम देख लें आगे 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 2 पद में देखिए क्या लिखा है। उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी
नदी के इस पार और उस पार पार जीवन का पेड़ था। स्वर्ग की बात बता रहे हैं। और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। ये है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, कि किस प्रकार से ये जीवन का वृक्ष उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य देखते हैं। ऑफ कोर्स मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते जो जीवन देने वाला है ना। तो क्या ही धन्य है जिन्होंने अपने कपड़े, पापी कपड़े प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो लिए और पाप क्षमा हो गए। इसी से संबंधित 22 का 14 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 14 पद। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार है और दूसरों को नहीं है। लोग बोले हम अच्छे काम से उद्धार पाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये चढ़ावा देंगे, ऐसा करेंगे, वो कपड़े पहने। अरे साहब, ये सब बाहरी रूप से, जब तक कि अंदर का आय मैं अहम नहीं बदलता और यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धार करता नहीं है, हम कुछ भी कर ले इस जीवन के वृक्ष के पेड़ के पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार है और वे फाटकों से प्रभु कर नगर में प्रवेश करेंगे। और एक और पद है 19 पद। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल ले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। कहने का मतलब, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, पवित्र वचन है, उसमें से हमें एक शब्द भी निकालना नहीं है। जो उसमें है सो है। यदि हम उस वचन में बने रहें, उसके अनुसार चलें, अपनी मनमानी न करें। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो जो भाग हमारा होना चाहिए था जीवन के पेड़ में, परमेश्वर हमें जीवन के पेड़ से निकाल देगा। हाँ, परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से निकाल देगा, जो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा था। सो प्रियो, आइए हम सांसारिक रूप से, सेक्युलर वर्ल्ड से हम ना सोचें कि ये कहता, वो कहता, वो ऐसा, हम ऐसा सोचते हैं बहुत अच्छा ये। अरे साहब, ये सब किसके फल है? अच्छे और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है। लेकिन जीवन का वृक्ष क्या है? शांति, पापों की क्षमा, नया जीवन, पवित्र आत्मा के फल, अनंत जीवन में सहभागी होना और साहब हमेशा हमेशा प्रभु परमेश्वर के साथ रहना। आशा है आप ऐसा ही करेंगे।